बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि मेलबर्न में सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है और यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छा मौका उस वक्त ज़ाया किया कि मैच 16 रन पर जब ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन स्लॉपी फील्डिंग के बायस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 187 रन, 6 विकेटें उसकी गिर चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस टेस्ट मैच का क्या नतीजा सामने आता है। प्राइम में गुफ्तगू करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आज का प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का अहम कैच छोड़कर पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ा दी। मेलबर्न टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा गिरफ्त मजबूत कर ली। कैंगरूज को पाकिस्तान के खिलाफ 241 रन की बढ़तरी हासिल। ट्रेविस हेड को आउट करना अच्छा लगा। कल पहले सेशन में जल्द विकेट लेकर हदफ कम करने की कोशिश करेंगे मीर हमजा। दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 खिलाड़ियों का कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। कैंप की निगरानी यासिर अरफात करेंगे। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की तनस्सुली। टॉप 10 बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के तीसरे राउंड मैचेस जारी। शाहनवाज धानी की हैट्रिक समेत करियर बेस्ट बॉलिंग साद नसीम और अब्दुल फसी की सेंचुरीज। मारूफ उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर मोहम्मद इदरीस फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। सेंचुरियन टेस्ट में भारतीय बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। भारतीय टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले मुकाबले में इनिंग्स की शिकस्त का सामना। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर सिटी ने मुखालिफ टीम एवर्टन को 3-1 से शिकस्त दी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इससे पहले कि हसन रज़ा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज पाकिस्तान में एक क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है खिलाफ पैदा हो गया कि जब सीनियर कमेंटेटर मोहम्मद इदरीस जो है वो आज खालिक हकीकी से जा मिले। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से हम दुआ गोएं कि अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद इदरीस साहब को दर्जात बुलंद करें, उनको जवार रहमत में जगह दें और साथ साथ जो मरहूम के अहले खान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाएँ। आज के टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ हसन। सबसे पहले तो इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मेलबर्न में इस वक्त पाकिस्तान ने एक हाथ आया मौका गंवा दिया। मैच 16 रन पे 4 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद फिर वही जो हमारी फील्डिंग है उसने एक दफ़ा फिर हमें लेट डाउन किया। देखिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है थ्रू आउट। हम अगर देखें तो फास्ट में बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े फील्डिंग कोचेस आए पाकिस्तान की टीम में फील्डिंग सिखाने के लिए प्लेयर्स को, मगर अभी तक पिछले 4-5 साल से जो है वो फील्डिंग हमारी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। और कैचेस विन द मैचेस जिसे कहते हैं क्रिकेट में, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स के जहां पर वो प्लेयर्स हैं जिनके अगर आप कैच छोड़े तो वो पूरा मैच का पासा पलटने में बड़ा महारत रखते हैं। तो वही चीज थी कि मार्श ने जिस तरह से इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उनके जब कैच छोड़ा अब्दुल्ला शफी ने, वहां से पूरे मैच का पासा पलट गया और जहां पर पाकिस्तान जो टीम जो है वो स्ट्रगल करती नजर आई। बॉलर जो है बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। बॉलर को जो है वो एक रिदम बन रहा होता है उनका, और अचानक से जब आप विकेट नहीं लेंगे तो वहां पर बॉलर जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। मगर फिर भी बॉलर्स की एफर्ट थी कि बैक टू बैक मीर हमजा जैसे बॉलर और शाहीन शाह जैसे बॉलर जो है मुसलसल गेम में इन रहे और फाइट बैक करते रहे टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। हसन, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या? क्योंकि एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा हाथ से निकल जाता है। बैटिंग को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो बॉलिंग खराब हो जाती है, बॉलिंग को बेहतर करने की कोशिश करते हैं फील्डिंग खराब हो जाती है। ये मसाइल हैं क्या पाकिस्तान टीम के साथ? देखिए, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में। कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही थ्रू आउट पाकिस्तान की टीम में। वाहिद बाबर आजम कैप्टन थे जब थ्रू आउट टीम को लेके चले थे 3 साल से, और एकदम से आपने कैप्टन चेंज कर दिया और फिर पॉलिटिकली इशू इतने सारे आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि हर चीज जो है पॉलिटिकली इशू पर चीजें हो रही होती हैं। मगर खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो पॉलिटिक्स को दूर रखेंगे और स्पोर्ट्स को एज अ जेंटलमैन गेम लेके इस पे पॉजिटिव साइन लेंगे और पॉजिटिव लोगों को बुलाएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट अगर क्रिकेट के आएंगे पाकिस्तान के तो क्रिकेट इंप्रूव होगी। और पॉलिटिकली इशू यही है कि कभी दूसरा कैप्टन बन जाता है, कभी दूसरी गवर्नमेंट आती है, दूसरा कैप्टन बन जाता है, कभी चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। कभी भी क्रिकेट बोर्ड में अगर आप देखें, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड में हर जगह जो है पॉलिसी अपनाई जाती है। कभी हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है पीसीबी का चेयरमैन नहीं देखा कि वो वहाँ पर आया ग्राउंड में, या कभी मैनेजमेंट के हवाले से कोई डिस्कस हुई है न्यूजीलैंड
की मैनेजमेंट के हवाले से, कभी इंग्लैंड की मैनेजमेंट के हवाले से। इंग्लैंड की मिसाल अगर देखें आप, वर्ल्ड कप में जोस बटलर जैसे कैप्टन थे और उन्होंने बोला कि हम गेम में खराब खेले, इसी वजह से हम हार गए, और यही चीज थी कि पॉजिटिव साइन था। स्टिल जो है वो टीम खेल रही है वेस्ट इंडीज की सीरीज में वहां जाके और परफॉर्म भी कर रही है। वही चीज है कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में कोई भी जो है कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, और प्लेयर जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं बहुत सारी, उनको जो है मंजर यहाँ पे नहीं लाया जाता, और लाइकिंग डिसलाइकिंग थ्रू आउट चलती हुई आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लैक कर रही है टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे में भी 50 ओवर्स में। अच्छा, जरा मुझे ये रॉकेट साइंस समझा दीजिएगा कि कौन से एहसान वानी साहब, कौन से रमीज राजा साहब, कौन से नजम सेठी साहब या कौन से जका अशरफ साहब, ये कौन जाके हाथ पकड़ लेता है कि जी कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कैच छोड़ दो, कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका बैट पकड़ के कोई चेयरमैन खड़ा हो जाता है कि आप रन नहीं करो, कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको बॉलिंग के जो मार्क है उसके ऊपर टांगे पकड़ के कोई चेयरमैन खड़ा हो जाता है। ये क्या, मुझे समझ में नहीं आती। ये वही प्लेयर खेल रहे हैं जो 5-5 साल से एक साथ खेल रहे हैं, तो इनका चेयरमैन तब्दील होने से, कैच छोड़ने से, परफॉर्मेंस ना देने से क्या ताल्लुक है? देखिए, एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, और फिर पीएसएल जैसा ब्रांड बन गया हमारा पाकिस्तान में, टॉप लीग्स में जा रहा है, T20 फॉर्मेट में हमने ज्यादा खेलना शुरू कर दिया है। हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी अगर आप बात करें तो देखें, क्लब क्रिकेट में भी 40 ओवर के मैच होते थे, 50 ओवर के। आज हर बंदा T20 खेलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यही वजह है कि बिग बैश देखें, हारिस वहाँ बिग बैश में खेल रहे हैं, दूसरी टीमें जो है, कोई प्लेयर पाकिस्तान का होता है और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देता है, कहता है मैंने 50 ओवर खेलना है, 50 ओवर में नहीं खेलता, फिर वो कहता है कि मैंने T20 खेलना है, फ्रेंचाइज में जाके खेलना है। हमारे टीम की मिसाल कि जो है जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली है तो वहां पर किसी कहती है कि अभी आप रिटायरमेंट नहीं सकते। तो ऐसी चीजें हैं कि इतना ज्यादा ग्लैमराइज होगी क्रिकेट, और उसमें दुनिया में और भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, मगर वाहिद पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको अपना ओवर हासिल नहीं होता, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो जाती हैं, कभी चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। तो यही फर्क है कि आपने कैप्टन 4 साल से रखा होता है, अचानक से इतनी बड़ी सीरीज आई ऑस्ट्रेलिया की, और वहां पर आपने कैप्टन चेंज कर दिया। न सिर्फ कैप्टन चेंज किया, बल्कि कैप्टन की परफॉर्मेंस भी देखें आप कहाँ चली गई है। दुनिया की मिसाल सामने है कि बड़े बड़े प्लेयर्स, पैट कमिंस जैसे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग जो है ऑलराउंडर रह चुके हैं, और बैटिंग में भी देखें परफॉर्म कर रहे हैं। वो वर्ल्ड कप के मैच में अगर आप देखें तो मैक्सवेल के साथ पार्टनरशिप लगाई, बैटिंग में, फिर बॉलिंग में आप अगर देखें तो वाइड ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं जो इतनी सक्सेस हासिल कर रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। तो गेम ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अब तक नजर नहीं आया कि कैप्टन को देना है आपने, कौन से कैप्टन को किस सीरीज में खिलाना है, कौन से प्लेयर्स को या टेस्ट सीरीज में खिलाना है या वनडे में खिलाना है। आपके पास अभी तक दुनिया के प्रोड्यूस स्पिनर हुए हैं, अब्दुल कादिर लेजेंडरी, इकबाल कासिम, नाम ले सकते हैं, मुश्ताक अहमद। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट का जो 20 और 22 आउट करता हो टेस्ट क्रिकेट में। हम घूम फिर के नवाज को T20 में खिला रहे हैं, 50 ओवर में उनको खिला रहे हैं, साजिद खान जैसे बॉलर्स हैं, नोमान अली हमारे पास हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, कहाँ पर जो चीजें फ्लॉज हैं ठीक करने की जरूरत है। आप अल्लाह ही जाने कि प्लेयर्स इंडिविजुअली तो परफॉर्मेंस दे रहा होता है पाकिस्तान के लिए, मगर जब उसको खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं देता है पाकिस्तान के बोर्ड या सिलेक्टर्स, तो वहां पर ये रिजल्ट ऐसे ही आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम की। ठीक है, कॉन्फिडेंस का सारा मसला है पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं इनका कॉन्फिडेंस क्यों शेक हुआ है, और मीर हमजा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। ये जानेंगे पाकिस्तान का यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हसन रजा से बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और आज मीर हमजा ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने अपने को प्रूव किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का क्या फ़ायदा होता है। हसन, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जी मुझे एक इस मौके का मैं इंतज़ार कर रहा था, इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया है। तो ये फ़ायदा होता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। तो हम क्यों उन प्लेयर्स को, हम माजी में देखते हैं कि अब्दुल रऊफ डोमेस्टिक में आउट करते रहे, नहीं खेल पाए, सदफ हुसैन डोमेस्टिक में आउट करते रहे, इतना क्रिकेट नहीं खेल पाए, ताबिश खान डोमेस्टिक में आउट करते रहे, इतनी क्रिकेट नहीं खेल पाए। अभी हम मीर हमजा की मिसाल सामने है, अभी शाहनवाज धानी ने आज हैट्रिक की है अगेंस्ट स्टेट बैंक। तो हम T20 से तो बॉलर ला रहे हैं कि हम जमान को लेकर आ जाते हैं, एहसान को लेकर आ जाते हैं, हारिस के मिन्नत तरल्ले कर रहे हैं, कभी हफीज कर रहे हैं मिन्नत तरल्ले, कभी वहाब रियाज मिन्नत तरल्ले कर रहे हैं, कभी उनको जो है वो आपके कप्तान शान मसूद जो है वो उनको फोन कर रहे हैं। डोमेस्टिक के प्लेयर को इज्जत देंगे तो आपको लगता है ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी? हम तो पिछले 10 साल से 5 साल से कह रहे हैं कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं। पिछले 5 साल से डोमेस्टिक में थ्रू आउट प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें बड़े बड़े प्लेयर्स की पाकिस्तान में, तो वो डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करके आए हैं। न सिर्फ अगर दूसरे प्लेयर की बात करूंगा तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में वाइड प्लेयरों में 4 दफा मैंने पाकिस्तान टीम में कम बैक किया था, और ए टीम से और डोमेस्टिक से मैं कम बैक करके पाकिस्तान टीम में आया था 3-3 साल बाद, 4-4 साल बाद। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैंने जो है ईस्ट इनिंग 50 की 2001-2000 में।
तो यही चीज होती है कि जब आप डोमेस्टिक खेलते रहेंगे आपको एक्सपीरियंस आएगा। मीर हमजा की आपने बात करी तो आउटस्टैंडिंग पहले इनिंग में उन्होंने 2 विकेट्स नहीं 51 रन दे के आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, यही वो चांस होता है। और उनकी गुड लक रही है कि प्लेयर्स जो है बैड लक भी कहेंगे पाकिस्तान की, कि 4 प्लेयर पाकिस्तान के जो है वो थ्रू आउट अनफिट हो गए। आप देखें 3 से 4 अनफिट हो जा रहे हैं, और मौका मिलने की बात होती है कि जहां पर प्लेयर को मौका मिल जाए तो वहां वो यूटिलाइज हो जाता है। और यही चीज थी कि वो मौके का इंतजार कर रहे थे मीर हमजा, उनको चांस मिला। स्पेशली उनकी गुड लक ये है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में चांस मिला। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि पास में अगर जाएं, फास्ट बॉलर जो डोमेस्टिक में आउट किए हैं उनको चांसेस जो है वो इंडिया में मिले, श्रीलंका में मिले और पाकिस्तान में होम सीरीज में मिले, फिर अबू धाबी जैसी जगहों पे मिले जहाँ बैटिंग पैराडाइज पिचेज होती हैं। तो ये उनके खुशकिस्मती थी कि उनको वहाँ पर चांस मिला और वो उन्होंने परफॉर्म किया। फिर अगर बात करें तो स्पेल जो कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक खेली थी। डोमेस्टिक में काफी लंबी बॉलिंग की थी। हमेशा फास्ट बॉलर स्पिनर जो भी लंबी बॉलिंग करेगा या डोमेस्टिक खेला हुआ होगा उसका एक्सपीरियंस शो हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस मीर हमजा में नजर आया, जिसकी वजह से उन्होंने आउटस्टैंडिंग 96 पे देखें मार्च खेल रहे थे और उन्होंने उसके बावजूद बॉलिंग राउंड आके स्विंग पे उनको आउट किया स्लिप में। तो यही कॉन्फिडेंस था। फिर सेकंड इनिंग में देखें कि थ्रू आउट वो जान लगा रहे हैं और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। शाहीन के साथ उनका पेयर बन गया है, 3 विकेट्स लिए सेकंड में 27 रन देके। ये वो क्वालिटी बॉलिंग है और यही चीज चाहिए कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलें, आप वजह क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अनफिट भी हुए हैं, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग जो पाकिस्तान का एक माजी में एक खासा समझा जाती थी, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग पे भी उसका इम्पैक्ट आया है। आप समझते हैं कि जो मुख्तलिफ जो पिछले अदवार के जो चेयरमैन थे वो सिर्फ बाबर आजम की कवर ड्राइव देखने के चक्कर में उन्होंने रेड़े पिचेस बनाए और साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको मैच जीतना है या बाबर आजम की कवर ड्राइव देखनी है। बाबर आजम की कवर ड्राइव तो उस वक्त भी नहीं चल पाई और शायद अब भी नहीं चल पा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं वो डैमेज हो गए। देखिए फास्ट बॉलर पास में भी डैमेज हुए हैं बहुत सारे का नाम लूंगा मैं। फिर वही डोमेस्टिक में अबू धाबी सीरीज होती थी एक टाइम पे, हमारी जो है न्यूट्रल सीरीज होती थी, हमारी होम सीरीज दुबई में होती थी, वहां पर बहुत सारे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हुए, डोमेस्टिक में आउट किए मगर इंजर्ड हो गए हो। उसके बाद 1 या 2 टेस्ट मैच खेले, 3-4 खेले और वो स्क्रीन से मंजर-आम से गायब हो गए। यही चीज होती है कि फास्ट बॉलर्स जो है वो अपनी फिटनेस लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। फिर पैट कमिंस की बात करें और मिचेल स्टार्क की बात करें, ये ऐसे बॉलर्स हैं कि 6 बॉलें तेज नहीं करते हैं, वेरिएशन से बॉल करते हैं। और हमारे यहाँ यही होता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो है पीछे खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर हैं, उन्होंने T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेली हुई, फर्स्ट क्लास इतनी लॉन्गर नहीं खेले हुए, जहाँ से जो है उनको फ्रैक्चर भी हुआ। और ऐसी बॉलर है कि लंबी बॉलिंग जब बॉलर्स करता है तो उसको अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का और उसका जिम ट्रेनिंग जो होती है उसका ख्याल रखना पड़ता है, जो कि नहीं रखते हमारे प्लेयर्स। यही वजह है। और फिर पेस भी कम हो जाता है आपका। ठीक है। अगेंस्ट शाहीन शाह भी ऐसे हैं कि वो अपने आप को स्ट्रगल करते हुए बॉल कर रहे हैं, क्योंकि देखें हेल्प उनको मिल रही है मगर कहाँ मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है। यही बॉल थी, शाहीन जो है वो अपना वर्ल्ड कप में बॉल कर रहे थे, इंडिया में कर रहे थे, वहां पर इतना पेस नहीं आ रहा था। तो पिचेस का भी बड़ा फर्क होता है और कंडीशंस का बड़ा फर्क होता है बॉलिंग के लिए। तो अच्छा, कंडीशन की बात कर रहे हैं आप खुद भी क्लोजिंग पोजीशन के बड़े अच्छे फील्डर थे और आपने जो सहारा कप में कैच लिया था ब्रायन लारा का वसीम अकरम की गेंद पर, वो आज भी लोगों के जहन में मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को फील्डिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्लिप कॉरिडोर में अब्दुल्ला शफीक मुसलसल कैचेस गिरा रहे हैं, पाकिस्तान का फील्डिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ आज सलमान आगा ने बड़ा जबरदस्त भी कैच लिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या जो बैटिंग करते हुए भी क्या आपको लगता है कि जो बाउंस है उससे पाकिस्तान के बैट्समैन हम आहंग नहीं हो पा रहे, और स्लिप में भी जब खड़े हो रहे हैं तो वो अंदाजा नहीं कर पा रहे कि बॉल कितनी तेजी के साथ उनकी जानिब आएगा? देखिए स्निक लगता है बॉल पे, और जब भी स्निक लगता है बड़ा तेज लगता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी पिचेस नहीं है, ये जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस होती है, न्यूजीलैंड में पिचेस होती हैं, ये हवा में मूवमेंट करती जाती है बॉल। तो आपको सॉफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ता है स्लिप में, और अगर आप बॉल पे झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं तो वो जो है बॉल फंबल होकर आपसे गिर जाता है। जितने भी अगर मैच देखें, फर्स्ट टेस्ट देखें और सेकंड टेस्ट में देखें, तो प्लेयर जो है ना, जैसे कीपर बॉल को पिक करता है, आने के लिए बॉल का वेट करता है, ऐसे जो है स्लिप के फील्डर्स भी होते हैं जो बैट पे जो बैट का एज होता है उस पर आप फोकस करते हैं। तो जहाँ 6 बॉलें आ रही होती हैं, बॉलर 6 बॉलें करा होता है, वो 6 बॉलों में से पहली बॉल या मैच की स्लिप में आ जाती है, या फिर 6 बॉलों की छठी बॉल होती है आखिरी बॉलर्स की, वो आ जाती है स्विंग होके। तो आपने फोकस रहना पड़ता है बॉल टू बॉल। और हम भी स्लिप में जब खड़े होते थे तो वहाँ पर 4-4 कैचेस दिए हमने, स्लिप में 3-3 कैचेस दिए। हम समझते थे कि हर बॉल हमारे पास फील्डिंग में आ रहा है, कैचिंग में, और फील्डर को मोहताज रहना पड़ता है। आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन, उसका जो है ना फोकस होना चाहिए बैट पे, जहाँ एज लगता है आपने फ्लिक करके कैच को उठाना है। अगर रिजवान की बात करें, देखिए आप इनसाइड एज लगाता है, एंड टाइम तक मूवमेंट पे गए और राइट हैंड से उन्होंने कैच को पिक किया, बेस्ट कैच हो गया मेरे ख्याल में इस टेस्ट मैच का वो। तो यही चीज होती है, रिफ्लेक्सेस जो है आपके
वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फील्डिंग में कि हर बॉल आपके पास आ रहा है और ठीक हर है। बॉल अच्छा, को आप फील्डिंग की तो रन मुझे आउट जरा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाना है, क्विकली जरा बैटिंग को भी डिस्कस कर लें। पाकिस्तान के बैटर्स भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि अभी इस इनिंग में शान मसूद ने, अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस को शो किया है, और अब्दुल्ला शफीक बड़े ऑर्गेनाइज, बड़े कंपोज, बड़े टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन नजर आ रहे हैं। इमाम उल हक एक अरसे से खेल रहे हैं। बाबर आजम ने इस पूरे साल में जो है वो 5 टेस्ट मैचेस में 20 के औसत से रन किए हैं, 39 उनका जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। उनका क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? फिर सलमान आगा, ये किस मर्ज की दवा है? ना बॉलिंग के ना बैटिंग के, हर मैच ये खेल रहे होते हैं। कमाल हो गया पाकिस्तान की बोर्ड का। मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कि हमें पता नहीं है कि T20 फॉर्मेट का प्लेयर कौन है हमारे पास, 50 ओवर का प्लेयर हमारे पास कौन है, और टेस्ट मैच का प्लेयर हमारे पास कौन है, किसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सलमान अली आगा पिछले 2 दहाई से अगर देखें 2-3 साल से खेल रहे हैं मुसलसल, और पूरे वर्ल्ड कप में अगर देखें तो मेरे ख्याल में 1 या 2 मैच खेले होंगे वो, और 50 ओवर से गेम में भी वो इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनकी टीम में भी स्क्वाड में रहते हैं। तो वही बात हम कर रहे हैं कि जहाँ प्लेयर्स को चांस देना है वहाँ पर आप चांस दें, और जहाँ पर जिस फॉर्मेट में प्लेयर को खिलाना है वहाँ पर खिलाएं आप। यही चीज है कि बैटिंग में आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक एक टेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं और प्रॉपर उन्होंने इनिंग्स के लिए, लंबी इनिंग्स के लिए, टेस्ट मैच में श्रीलंका में देखें 350 बॉलें के लिए सेंचुरियां की हैं। यही चीज है कि अगर आप लंबी इनिंग खेलेंगे, लंबी बैटिंग करेंगे तो आपको यूटिलाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और मिलेंगे वहाँ पर डिफेंसिव क्रिकेट। तो यही चीज थी कि शॉर्ट बॉलर पर आपने वर्क नहीं किया हुआ, आप एक पोजीशन से खेला करें बैटिंग में, और हमेशा डबल माइंड से खेलेंगे तो वहाँ पर टॉप एज लगेंगे। और यही हुआ कि स्लिप में जा रही है बॉलें और टॉप एज जा रही है, डबल फ्रेंड ऑफ माइंड से खेलते हैं बैटर्स, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे वहाँ पर। ठीक है, हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन रजा से बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और साथ साथ आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 1 इनिंग और 32 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के तारीख साज खिलाड़ी, और इनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो मोहम्मद हफीज़ हैं हसन, ये इन्होंने बड़ी सख्ती सी कर दी है कि कोई खिलाड़ी जो है वो ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। अब $500 का जुर्माना कर रहे हैं उन प्लेयर्स पे भी कि जो मैच का हिस्सा नहीं है, जो अपनी नींद पूरी कर लेते थे ड्रेसिंग रूम पे, उनको भी कहा है कि ड्रेसिंग रूम में अब कोई नहीं सोएगा, सब जागते रहेंगे। बिल्कुल, हफीज का कैरेक्टर भी आपको पता है, उनको प्रोफेसर कहा जाता है, तो हमारे साथ ही खेलते रहे और लंबा वसी तजुर्बा उनका क्रिकेट में रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एज ऑलराउंडर वो खेले, नो डाउट उनको कोई असाइनमेंट मिल गई थी CB की तरफ से, मगर अब जो भी चीजें बनाई गई हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन साहब हो गए, मैनेजमेंट कमेटी हो गई, और जितने भी लोग हैं इनके पास तैयार हैं सारे। अगेन आप कहीं का गुस्सा कहीं तो निकलता है, आपको पता है जब टीम हारती है तो गुस्से कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, मसाजा ने उन पर भी निकल जाते हैं, प्लेयर पर भी निकलते हैं, इवन के क्राउड पर भी निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान को तो पहले अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी, और फाइन की बात रही तो डिसिप्लिन चीजें जो होती हैं वो एक अपनी तरफ है, जाहिर बात है बाहर जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं और वो भी जो है इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए। और नींदें अगर वैसे ऐसा आपको नहीं लगता कि रात को नींद पूरी कर लेनी चाहिए ताकि सुबह वक्त पे ग्राउंड में पहुंच जाए? बिल्कुल, रात में नींद पूरी करनी चाहिए। अब वो दौर तो नहीं रहा 90s में जब प्लेयर्स खेलते थे तो रात ये मैं बताऊंगा, इस सवाल मैंने क्यों पूछा है। जी क्यों पूछा है? चले, अब आपको याद नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ ये सवाल मैंने क्यों पूछा है। ये मेरे से आपने पूछा है इसलिए मैंने 90s की बात करी। 90s में बहुत सारे प्लेयर्स थे वो भी सोते रह जाते थे, इसलिए फाइन भी उन लोगों को हो चुका है, तो इसलिए यही प्रॉब्लम होती है। मगर प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है बहुत ज्यादा, शायद उस टाइम पे पैसे नहीं मिलते होंगे या फिर नींदें पूरी नहीं होती होंगी, इसलिए लोग डेली अपनी खैर आपसे हमारा मजाक का रिश्ता है इसलिए आपको कभी छेड़छाड़ भी हम कर लेते हैं। ये बताइए कि अब ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, क्या इन्होंने क्या अपने जो होम सीरीज है इसमें भी कोई बॉलिंग में कोई चिप विप लगाई हुई है कि इंडिया की टीम परफॉर्म ही नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, देखें साउथ अफ्रीका ने अपनी होम कंडीशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही होती है। मैंने ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे भी उन्होंने कोई चिप लगाई हुई है बॉलिंग में? यहाँ पर भी क्या, मैं आवाज नहीं आई आपकी सही? मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या अपनी कंडीशन में भी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉल में कोई चिप लगाई हुई है जिस तरह वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलर्स ने चिप लगाई थी आपके बयान के मुताबिक? देखिए चिप तो नहीं लगाई थी, बॉलिंग कंडीशन थी, वो वर्ल्ड कप थ्रिल वाले मैचेस हो रहे थे, वही हम स्पीड की बात कर रहे थे। एक्चुअली जब मैंने डिस्कस की थी उस बॉल पे, डिस्कस हमारी बातों पे हो रही थी, तो मैंने चिप की बात नहीं की थी, मैंने बात की थी बॉल की मैन्युफैक्चर पे, पिच की मैन्युफैक्चर पे, कि जहाँ पर शामी जैसे बॉलर, जहाँ पर सराज जैसे बॉलर 7-7 आउट कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर 6 आउट क्यों नहीं कर रहे, 7 आउट नहीं कर रहे, उनका पेस रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा और मजीद पेस उनका कम होता जा रहा है दूसरे मीडिया का और बॉलर से, उनका पेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये चीजें थी। अच्छा, आपके बयान को गलत कोट किया गया, फिर मैं चाहता यही था कि आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से क्लियर कर दें कि आपकी बात को गलत कोट किया गया। नहीं, मेरी बात, मैंने बॉलिंग मैन्युफैक्चर क्या बोला था कि हैवी जो बॉल होती है वो बड़ा हाइट ली जाती है और
किक करती है, स्लिप में जाती है, राइज होती है। और यही चीज थी वो कि कुछ बॉलर्स जहाँ पर 132 से कर रहे थे, आईपीएल में कर रहे हैं, आप जगह पे कर रहे होते हैं, मगर वहां पर 142 से बॉलें कर रहे थे वो मीडियोकर। मेरे ख्याल में बॉल की कंडीशन ऐसी थी या कुछ बॉल चेंज हो रहा था, ये एक फॉर्मेट था। अदरवाइज साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो वहाँ ऑलरेडी बॉम्ब्स होता है। वहां पर तो सिर्फ आपको शाइन करना पड़ता है बॉल को और रिस्ट से बॉल करना पड़ता है, उसका सीम स्विंग जो है वो खुद ही होता है। तो यही चीज है कि साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में वहां पर मुश्किलात जो है बैटर्स को हो रही हैं। ठीक है, अच्छा कोई वापस आता हूं मैं सवाल की तरफ जो मैंने पहले पूछा था कि क्या वजह के इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, भी रोहित शर्मा दोनों इनिंग में नाकाम नजर आए। देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी पिचों पे खेलते हैं, होम कंडीशन में जब भी आप खेलेंगे तो वहां पर एडवांटेज होता है। मेरे ख्याल में 80% जो है इंडियन श्रीलंकन पिचेज होती हैं, वहां पर बैट पे बॉल आता है और बैट्समैन को फेवर जाती है। बाकी जो है परसेंटेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में देखें तो कंडीशन डिफरेंट होती हैं। तो आपको वापस अपनी टेक्निक पे जो है काम करना पड़ता है और बॉल का वेट करके खेलना पड़ता है। तो इसलिए प्लेयर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर साउथ अफ्रीकन पिचेस पे। और फिर हाइट ही होता है बॉल का, बाउंसर्स भी खेलते हैं काफी, और छोड़ना और लेफ्ट करना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिकेट में। तो बैटिंग टेक्निक को इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आपने न्यूजीलैंड की बात की तो न्यूजीलैंड का कैंप भी कल से लग रहा है, आपकी राय तो यकीनी तौर पे हम तक पहुंचेगी, लेकिन अवाम की इस हवाले से क्या राय वो सुनते हैं। T20 का स्क्वाड एक अच्छा स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका दिया है। एक उसमें मैं मोहम्मद हारिस को जो ड्रॉप किया गया है उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको अगर मौका मिल जाता तो वो बेहतर रहता। बाकी ओवरऑल स्क्वाड ठीक है। इसके अलावा बाबर आजम और अगर रिजवान अगर रेस्ट की बात कर रहे थे तो उन्हें रेस्ट देना चाहिए था, क्योंकि प्लेयर होता है वो थक जाता है खेलते खेलते, तो अगर वो रेस्ट मांग रहा है तो रेस्ट देना चाहिए। साइम अयूब को ये ओपन कराएं, शाहीन के ऊपर बहुत फोकस होगा मेरे मतलब एज एन ओपिनियन ऑफ सपोर्टर। उसको अभी बोर्ड को भी चाहिए था उसकी बॉलिंग भी रहने दें, बट अगर कैप्टनसी दी है कुछ सोच के दी होगी तो उनको अब चाहिए दिखाएं, लेकिन नए टैलेंट को दें। और बॉलिंग यूनिट हमारा बहुत ही वीक है, आज तक समझ नहीं आती कि उन्होंने नवाज़ को क्यों रखा हुआ है, मतलब वजह क्या है, पीछे कुछ सेंस ही नहीं बनता एक प्लेयर का होने का, लेकिन फिर भी हमेशा स्क्वाड में नाम आता है। हो सकता है अब टैलेंट खत्म हो गया क्योंकि क्लब क्रिकेट हो नहीं रही है इतनी अच्छी। IPL PSL ऐसा होता है तो PSL में कोई इतने अच्छे खिलाड़ी निकलते नहीं, हमारे वही पुराने खिलाड़ी जो 30 सालों से खेल रहे हैं वही खेले जा रहे हैं, तो कहाँ से क्रिकेट निकले। T20 में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी और नए लड़के जो सेलेक्ट भी हुए हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड हुए हैं और वो अच्छे लड़के हैं, तो उनसे हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और T20 क्योंकि छोटा गेम होता है उसमें इतना ज़्यादा आपको टेक्निक और उसकी और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी आप जीत जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ तो हिस्ट्री में भी यही हुआ है कि कोई एक भी लड़का खेल जाता है तो आप जीत जाते हैं, चाहे बॉलिंग या बैटिंग। तो मेरे ख्याल से उसी तरह का मिला जुला सा रिजल्ट मिलेगा हमें T20 में भी। बाकी ये है कि टेस्ट मैच तो मेरे ख्याल से हम 3-0 ही हारने वाले हैं। जी नाज़रीन, आपने सुनी कि अवाम की क्या राय सीरीज है के हवाले से। हसन, क्या उम्मीद है आपको इस स्क्वाड को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि 3-3 विकेट कीपर जा रहे हैं और पाकिस्तान का स्क्वाड थोड़ा सा इम्बैलेंस है। देखिए इम्बैलेंस हो, अब टीम को जीतना है, जीतने की कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है। आप पहले तो हारिस पे बहुत वर्क कर रहे थे, 2-3 साल इन्वेस्टमेंट की उन पे काफी, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर आजम खान वापस आ गए। यही चीज है कि कोई फॉर्मेट का पता नहीं लगा होता कि कौन सा प्लेयर डोमेस्टिक खेल रहा था, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अगली फ्लाइट से कौन जाने वाला है, दूसरी फ्लाइट से कौन आने वाला है। तो क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करें और टीम का स्क्वाड अच्छा बनाएंगे तो मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और अगर आप जीतेंगे तो जब भी अच्छी चीजें होंगी PCB की, वरना अगर आप जीतेंगे नहीं तो फिर इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना ग्रासरूट लेवल पे चीजें जो काम जो हो रहा है वो भी सारा जाया जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्विकली मुझे 2 सवाल के जवाब दे दें। कल मेरे साथ आसिफ मुश्तबा थे, उनसे भी मैंने सवाल पूछा और आप खुद भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन होने के साथ साथ लेग स्पिनर भी आप बड़े उम्दा थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट मैच में हसन रजा जेन्युइन लेग स्पिनर के तौर पे खेले हो। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये पार्ट टाइम बॉलर को जेन्युइन की जगह खिलाना, ये कितना नुकसानदेह टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की? ये बहुत नुकसानदेह है। हमने पहले भी बताया कि एक टाइम पे अगर आप देखें कि अगेन वही नवाज है T20 फॉर्मेट में आए थे, एज ए बैटर आए थे, वो बैटिंग ऑलराउंडर आए, वो उसके बाद बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। साजिद खान जो है KPK से खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो आपके मेन बॉलर है जिनको अगली फ्लाइट से बुलाया गया। अगेन नुमान अली जो है हैदराबाद से उनका ताल्लुक, वो खेल रहे थे। तो आपके पास पाकिस्तान में इतने बड़े लेजेंडरी हैं, आपके पास कोई बॉलर नहीं मिल रहा कि जो लॉन्गर बॉलर करे। फिर वो नेथन लायन की बात आ जाएगी कि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट करियर में श्रीलंका में गॉल में संगकारा जैसे को अपनी डेब्यू बॉल पे आउट किया था और आज उन्होंने 500 विकेट ले ली है। इटनीस के डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने A टीम से परफॉर्म किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेन बॉलर रह चुके हैं वो। तो बॉलर्स प्रोड्यूस करना और कंसिस्टेंसी दिखाना ये एक आर्ट होता है और पाकिस्तान क्रिकेट को बॉलर ढूंढना पड़ेगा इसमें। सही है, बिल्कुल। ढूंढने की आपने बात की तो ढूंढ तो आप भी बड़े जबरदस्त तरीके से रहे, नया टैलेंट, और जिस तरह से आपने सीरीज और खेली है कराची की एक टीम के सामने और बड़े जबरदस्त वहां पे परफॉर्मेंस सामने आई। शायान रजा, ये नहीं कि आपके साहबजादे, बड़ा जबरदस्त एमर्जिंग टैलेंट है, इसमें हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, और खुद आपने भी माशाल्लाह 11 गेंदों पे 30 रन की एक बड़ी बरक रफ्तार इनिंग खेली। कैसा एक्सपीरियंस रहा नौजवानों को देख के, कैसा टैलेंट आपने देखा, क्योंकि आप खुद भी मैच का हिस्सा थे?
जी, बहुत अच्छा टैलेंट है। आपको पता है कि मैं खुद ही ग्रास रूट लेवल से खेलता आया हूँ पूरी जिंदगी क्रिकेट, और जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे, जितने बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो सारे क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट लेवल पे खेलते हुए हैं, जो कि अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है हमारी स्कूल क्रिकेट ग्रास रूट लेवल। तो मैं अपनी अकेडमी में वर्क कर रहा हूँ काफी, और एक बच्चा है हैदर, जिसने जो है 4 विकेट्स लेके 5 रन दिए और 4 विकेट्स लिए। कराची की अकेडमी आई हुई थी और हमारी अकेडमी का मैच थे, 2 मैचेस हम जीते। तो यही ग्रास रूट लेवल है, यही टैलेंट है बच्चों का कि इनको प्रमोट किया जाए अकेडमी से, क्लब क्रिकेट से, ग्रास रूट लेवल से, जहां अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पे ये प्लेयर्स खेलें और परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हसन रजा पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, और हमने कोशिश की कि कम वक्त में बहुत सारे हसन रजा से बात की जाए, और चूंकि हमारे से दोस्ती का भी एक रिश्ता है तो थोड़ा सा हमने इनको बाउंसर्स और छेड़छाड़ करने की भी इनके साथ हमने कोशिश की। हमारी कोशिश काविश कैसी लगी, आपकी आराम के फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। इस हफ्ते का ये हमारा आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।